जी राहुल 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 को ढूंढने जाना है। वो मुझे बुखार में पता ही नहीं चला कि आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है? यानी आज राहुल कहाँ गया होगा राहुल? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं उसे ही तो ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे हर उस जगह पे ढूंढूंगी जहाँ पहले वो मुझे मिला। मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास ये रुद्राक्ष है, ये मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे वापस ले आऊंगी, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उसे लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं डिलाइट रेस्टोरेंट एंड बार का मैनेजर बोल रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? और घर की प्राइवेट लैंडलाइन का नंबर आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैम, मुझे ये पता करना था कि आप मिस्टर हर्ष चैटर्जी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैम, मिस्टर हर्ष चैटर्जी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो वायलेंट हो रहे हैं और सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ अपने बाबा को साथ लेके। आप प्लीज थोड़ी देर उन्हें रोक के रखिए। बट मैम, वो रुक नहीं रहे हैं। वो किसी राहुल से मिलने के लिए बार बार जाना चाहते हैं। राहुल? जी मैम, बल्कि उनके मोबाइल के कॉल हिस्ट्री में पहला नंबर राहुल का ही था, तो मैंने उसी पे ट्राई किया था। पहले वो नंबर लग नहीं रहा था, इसी वजह से आपका ट्राई किया। मतलब दादा ने राहुल से बात की? फिर तो शायद दादा को पता होगा कि राहुल कहाँ है। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम, जल्दी आइए। जी मैं आती हूँ मम्मी जी। हेलो बाबा। सर बैठ जाइए प्लीज। कहीं बैठना नहीं है, राहुल से मिलने जाना है मुझे। छोड़ो यार, छोड़ो तो। देखो कैसे हंगामा कर रहा है। यही घर का तमाशा कम था जो इधर तमाशा करने आ गया। बाबा प्लीज अभी आप चुप रहिए। दादा। मानवी तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डरना मत। और मैं ये राहुल वाहुल को सबको ठीक कर दूंगा, सब ठिकाने लगा दूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूँ। हाँ, लूजर नहीं है तुम। बस यही दिन देखने के लिए हम जिंदा था। हमारा होनहार बेटा शराब पी के यहाँ तमाशा कर रहा है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म तो आपको आनी चाहिए बाबा। आपने कैसे जानवर से शादी कर दी अपनी बेटी की? हर्ष, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत, हमसे उल्टा बात करता है। मारेगा एक थप्पड़। बाबा नहीं। बाबा कम से कम आप तो शांत हो जाइए। दादा को तो होश भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप प्लीज शांत रहिए। मैम प्लीज इनको लेकर जाइए, इनकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स को डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी। दादा आपको पता है राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल को मैंने बुलाया। आपने बुलाया? यहाँ बार में? नहीं, वो जहाँ कोई नहीं आता जाता है ना, वहाँ बुलाया उसको और ठीक कर दूंगा उसको मैं। इनका फोन कहाँ है? हाँ। इन्होंने कुछ कहा कि ये कहीं जाने वाले हैं या कुछ भी बताया हो इन्होंने? हाँ, ये कुछ घाट पर कुछ जाने की शायद बात कर रहे थे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसमें हर हाल में तुम्हारे भाई की कोई चाल है। उसने दुश्मनों के साथ मिलकर राहुल को वहां बुलाया और उस पर हमला करवाया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, वो उसे नहीं बुलाता, तो राहुल इस वक्त यहाँ पर आराम से सो रहा होता, सेफली। देखो उसकी हालत, देखो कितनी चोटें आई हैं उसे, कितना खून बहा है उसका। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम भी हो। पापा मैं जानती हूँ कि आप राहुल की इस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे दादा पे उंगली उठाएं। मेरे दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा। शी इज राइट राज। गुरुजी ने भी तो राहुल को वही घाट पे बुलाया था। पूर्णिमा की वजह से शायद सांड ने राहुल का पीछा किया होगा। गुरुजी ने? हाँ, मैं ये बात तुम्हें बाद में बताती हूँ। इतने साल से गुस्सा बर्दाश्त करते आए हो, अब दर्द बर्दाश्त करना सीखो। जीत का भरोसा देके हार के लौट आए हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतनी शक्तियों के बावजूद तुम हारे कैसे उस शेर से? कहीं उस ढाल, उस मानवी की वजह से तो कमजोर नहीं हो गए? बताओ अग्नि। हमारे और पिताजी की इस बदले के बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे हम तो खत्म कर दिए थे मानवी को, उसके त्रिशूल के वार का भी सामना कर दिया था। वो शेर तो आज मरा पड़ा हुआ था वहां पे, खत्म होने वाला था वो। फिर क्या हुआ? कैसे हारे तुम? मैं आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक उसके मुंह से एक अजीब सी लाल रोशनी सी आ रही थी।
बहुत खतरनाक। उससे मेरी आंखों में कुछ हो गया और मुझे दिखाई नहीं देने लग गया। अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरा सर फट रहा है। लाल रोशनी, मैं बीमार थी, लेकिन तुम बीमार तो नहीं थे ना? तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। तुम कैसे भूल गए कि कल पूर्णिमा थी? ओ प्लीज मानवी, चुप रहो यार, मेरा सर फट रहा है। मैं चुप हो जाऊं राहुल? अपनी ढाल को पीछे छोड़ के कोई लड़ने जाता है क्या? तुम्हें अपनी जरा से भी फिक्र नहीं है? तुम नहीं जानते कि अगर मैं सही वक्त पे वहां नहीं पहुंचती तो क्या हो जाता राहुल? कि मानवी, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ और तुम्हें इतना कुछ करना पड़ता है इस इडियट के लिए, और प्लीज अभी के लिए चीखना बंद करो, मेरा सर फट रहा है। इस पर भी तुम मुझे ही सुना रहे हो राहुल? अरे मैं सुना नहीं रहा हूँ यार, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे नहीं याद था कि कल रात को पूर्णिमाशी की रात थी। पहले डैड हमेशा एक बड़ी पूजा रखवाते थे हर पूर्णिमाशी की रात को, और उसके 3 दिन पहले अनाउंसमेंट होती थी, इसलिए याद रहता था। अब वो ये सब नहीं करते। मुझे बाहर जाकर याद आया कि कल पूर्णिमाशी की रात थी। जब देखा मैं तुम पर डिपेंड करता हूँ इन सब चीजों के लिए। यानी कि सारी गलती मेरी है ना? और तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी गलती है। मानवी, दादा आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लड़के, तेरी हिम्मत कैसे इस घर में घुसने की? हाँ, राहुल को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद फिर आ गए यहाँ पर। नुकसान क्या हुआ राहुल को? ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राहुल को घाट पर किसने बुलाया था और वहां पर उस पर हमला हुआ, और अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि उसके बावजूद तू यहाँ पर मुंह उठा के चला आया। नहीं पापा, दादा कभी राहुल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, बल्कि मैंने तो राहुल को वहां इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे सब कुछ सॉर्ट कर सकूं, ताकि मेरी बहन को इस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सही कहूं तो मेरा आइडिया तो था भी नहीं, ये घाट पे बुलाने का आइडिया तो कबीर का था। वाह, ये अच्छा है। अपना इल्जाम किसी और पर डाल दो, क्योंकि जानते हो कबीर तो अपनी सफाई देने के लिए यहाँ है नहीं। यही हूँ अंकल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानवी, डोंट वरी मानवी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। एक्चुअली मैं तो तुम लोगों को डैड का इम्पोर्टेंट मैसेज देने आई थी। उन्हें अभी अभी पता चला है कि उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी वजह से एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है, जिसका नाम है सुर भारती। और उसके लिए मैगजीन वाले आज शाम को ही हमारी पूरी फैमिली की फोटो शूट करने वाले हैं। बट आई थिंक डैड तुम लोगों से इस मामले में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, और अभी जो हुआ उसके बाद तो हैप्पी कपल बनना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा नहीं? अगर बनने की बात होती तो थोड़ी मुश्किल जरूर होती, लेकिन हम तो असल में हैप्पीली मैरिड कपल हैं, सो हमें बनने की जरूरत नहीं है निशा। और हाँ, छोटी मोटी नोक-झोंक तो हर उस पति पत्नी के बीच में होती जहां पत्नियां अपने पति को डोमिनेट नहीं करती। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी ना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल मैरिड कपल्स के बारे में बात कर रही हूँ। खैर, जाके पापा से कह दो कि मैं और राहुल फोटोशूट में आ जाएंगे। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, बट कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छे अच्छों की बोलती बंद करना आता है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि राहुल से तुम्हारा ये झगड़ा इतनी जल्दी सुलझ जाएगा? नो बेबी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इन्होंने देखा कि राहुल ने मेरा साथ दिया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हर बार अगर राहुल मेरा साथ देगा तो इनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये चाल चली। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, तुम्हारी भी और पापा की भी। पापा ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है।